बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज अगेन एसएससी 1 थ्योरम में से जो आप लोगों के नेक्स्ट डिमांड है वो 15.11 है। 15.11 है। इस थ्योरम के आप लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है, तो ये थ्योरम कोशिश करता हूँ आज कि आपको समझ आ जाए। ये थ्योरम पढ़ते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। बच्चों, सबसे पहले जो हमें बताया गया है, इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ्स ऑफ द हाइपोटेन्यूस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल का होना जरूरी है, जो उन्होंने खुद बताया हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें वन ऑफ एंगल इक्वल टू 90 और उसको आपने ऐसे शो करना है स्क्वायर बॉक्स से। वो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल का होना जरूरी था। मैंने लिख दिया है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मुझे जो यहां गिवन में पता है सिर्फ इतनी सी बात पता है, इससे ज्यादा पता नहीं है मुझे। गिवन में मुझे ये बताया गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, आर टी साथ लिख दूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। बताना पड़ता है कि एंगल सी राइट यानी 90 डिग्री किस पे है, तो आपने कहना है एंगल सी इज इक्वल टू राइट है या 90 डिग्री के इक्वल है। उसकी वजह यह है कि जब राइट एंगल का अपोजिट साइड होता है तो उसी को हमने हाइपोटेन्यूस कहना पड़ता है। अब जो ए का अपोजिट साइड है वो है बी सी, उसको स्मॉल ए से, ए का अपोजिट साइड स्मॉल ए से। इसी तरह जो सी का अपोजिट साइड है ए बी है कि लेंथ लाइन सेगमेंट जो है वो स्मॉल सी से, और इसी तरह जो बी का अपोजिट साइड है यानी ए सी वो हम लिखेंगे स्मॉल बी से। इसके ऊपर भी लिख लेता हूं, ये सी है, यहां से लेके यहां तक पूरी लेंथ सी है, ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल ए है। उसके बाद हमने साबित क्या करना है, पढ़ते हैं, दूसरी लाइन पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द, यानी कि द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस के कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने ये साबित करना है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड। सी का जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूस है और अदर टू साइड्स कौन सी है, एक को बेस कहते हैं और एक को परपेंडिकुलर कहते हैं। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। आप यहां ये ना भी लिखे तो आप ऐसे लिख दो, हाइपोटेन्यूस की लेंथ का स्क्वायर स्मॉल सी, बाकी दो साइडें कौन सी है, एक ए है, ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर। ये आपसे वो प्रूफ करवाना चाहते हैं। ये ऊपर समझने के लिए करो, ये लाजमी लिखो नीचे वाला। उसके बाद हमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन चाहिए, कंस्ट्रक्शन हमने करनी है, और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि मुझे इस सी से इस ट्राइंगल को दो राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड करना है। वो राइट एंगल ट्राइंगल हमने ऐसे करना है कि इस सी को, इस सी से मैंने परपेंडिकुलर लाइन डी पे ड्रॉ कर देनी है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये करना है कि मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये साइन लगा लो या लिखो, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी ऑन ए बी, जिसने स्प्लिट कर दिया इस राइट एंगल ट्राइंगल को दो हिस्सों में। इसका नाम एच रख लेता हूं, हाइट, परपेंडिकुलर को हाइट भी कहते हैं। और इसी तरह इसकी जो बाकी दो साइड हैं, एक का नाम एक्स रख लेता हूं और एक का नाम वाई रख लेता हूं। यहां से यहां तक इसका नाम एक्स रख लेते हैं और यहां से यहां तक वाई नाम रख लेते हैं। इसने इस ट्राइंगल को दो हिस्सों में कर दिया। मैं जरा ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सीधे करके इसको बना लेता हूं। ये पहला राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन गया, बी पे आपका राइट एंगल है, बी पे राइट है। ये पहला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में ये वाला लिख रहा हूं और एक ट्राइंगल में ये वाला लिख रहा हूं।
तो एक ट्राइंगल हमने एक ये बना दिया है ADC, जिसका ये वाला साइड स्मॉल c से है, ये वाला साइड स्मॉल a से है, और D का जो अपोजिट साइड था इसमें वो स्मॉल y से है। ये मैं 1 की बात कर रहा हूं, स्मॉल y से है, बल्कि ये जो पहला वाला है 1 वाला जो है ये स्मॉल b से होगा, क्योंकि हमने उसी को स्प्लिट किया है, तो ये b से है। ये वाला डिनोट किया जा रहा है किससे? x से। मैंने यहां नाम बुक वाले नहीं रखे थे, ये ना हो कि मिक्सअप हो जाए, तो 1 2। उसके बाद इस 1 वाले को देखो, गौर से देखा जाए तो ट्राइंगल का नाम क्या है? CDA। CDA मैंने 1 को लिखा, मैंने यहां पे D का जो अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज B है, X कौन सा है? A से D X है, और दूसरा जो ये एक साइड और है, और वो है उसका नाम क्या है? वो स्मॉल a से डिनोट हो रहा है कि उसका स्मॉल a से नहीं h से डिनोट हो रहा है। ये पहला। अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल एक और है, उस राइट एंगल ट्राइंगल को भी स्प्लिट करके आपने अलग से बनाना है। यहां थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हमें आता होता है कि हमने बुक वाले नाम इसलिए रखने होते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने खुद से याद भी किया होता है, ताकि उनके लिए दोबारा मसला ना हो कि सर का कुछ और है, हमारा कुछ और है। BDC में दूसरा ट्राइंगल जो है, जो D का अपोजिट साइड है राइट एंगल ट्राइंगल का, वो डिनोट हो रहा है किसका? D का जो अपोजिट साइड है वो किससे डिनोट हो रहा है? A से। इसी तरह हमारे पास D का जो अपोजिट साइड था वो स्मॉल a से है, D से C आपको पहले ही पता है H से है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये Y से है। ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैंने यहां कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिससे मैंने क्या कर दिया, जिसने क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया है राइट एंगल ट्राइंगल किसको? ACB या ABC को। कौन से दो में? एक है ADC एंड दूसरा है CDB या BCD। ADC को मैंने डिनोट किया हुआ है किससे? 1 से, और CDB को हमने डिनोट किया हुआ है किससे? Y से। इसमें भी फिर वही वैल्यूज बताएंगे कि कौन परपेंडिकुलर है कौन, वो तो साफ नजर आ रहा है। अब यहां पे हम जाएंगे प्रूफ में जाएंगे, और साथ साथ यहां पे मैं लिख लेता हूं एज शोन इन फिगर। जब आप फिगर सही बनाओगे तो आपको लंबी चौड़ी कहानियां बताने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ एग्जामिनर को आपने सामने लिख दिया है। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। अच्छा, अब हमारे पास दो ट्राइंगल, सबसे पहले प्रूफ में एक तरफ हम स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? रीजंस। सबसे पहले हमने ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। मैंने बड़े वाला जो है ABC, इधर मैं ABC की बात लिखूंगा, और उसके साथ मैं कंपेयर करने जा रहा हूं 1 को। उस 1 का नाम क्या है? वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसका नाम है ADC। मुझे इसके तीनों एंगल्स बराबर करने। जब तीनों एंगल्स बराबर होंगे तो वो सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे। बराबर एंगल बराबर करने, इसमें कोई साइड का जिक्र शिक्र नहीं करना। सबसे पहली बात यह है कि एंगल A उसमें भी है और इसमें भी है, तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्ग्रुएंट। आप बराबर है या कॉमन भी कह सकते हो आप, सेल्फ कॉन्ग्रुएंट पहली बात। उसके बाद D पे अगर आप और से यहां पे C पे एंगल है तो मैं यहां लिखूंगा ACB, एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू, वहां पे राइट किस पे बना है? ADC, तो मैं लिखूंगा एंगल ADC। मैं क्या लिखूंगा? बोथ आर राइट। राइट एंगल जानते हो ना, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख लेता हूं, आप ये भी, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। दो बातें। तीसरे नंबर पे हमारे पास एक एंगल और बचता है, यहां पे एंगल B बचता है और वहां पे एंगल C बचता है। तो बात यह है कि मैंने हर सूरत में फिर इसको बराबर कहना ही कहना है, एंगल B और वहां पे एंगल C। वजह उसकी यह है कि ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं जो तीनों के तीनों 180 के बराबर है। अगर उसके 2 एंगल्स बराबर हो तो थर्ड लाजमी बराबर होता है, क्योंकि ये उसका क्या होता है?
कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो वो लाजमी, क्योंकि एक 90 हो जाता है तो बाकी दोनों भी 90 होना होता है पूरा, तो वो एक अगर बराबर है तो दूसरा भी बराबर होगा, तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स की वजह से वो भी बराबर होते हैं। अब मैं 3 एंगल जब बराबर आ गए, मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिर्फ ऊपर वाला साइन, सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। सिमिलर आ गए 2 ट्राइंगल। इसी तरह मैंने दूसरे को भी सिमिलर करना है, तो इसको रफ करके फिर उसके बाद यहीं से दोबारा उसको लिखता हूं। जब हमारे पास तीनों एंगल्स यानी कि तीनों एंगल्स ACB या ABC सिमिलर बन गया है किसके, ADC के, तो इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के दरमियान बनने वाला रेशो इक्वल होता है। यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा बेस टू हाइपोटेन्यूस, बेस टू हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूस टू बेस एक ही बात होती है, तो वहां भी बेस इनटू हाइपोटेन्यूस लिखूंगा। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कि बेस का बेस के साथ रेशो बराबर होगा हाइपोटेन्यूस का हाइपोटेन्यूस के साथ रेशो की। तो ACB में बेस कौन है, B है, और दूसरे में बेस कौन से, या उसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, फर्क कोई नहीं पड़ता होता, आपने रेशो बराबर लिखना है। इसका बेस B है और इसका बेस X है, B डिवाइड बाई X इज इक्वल टू, उस बड़े वाले का हाइपोटेन्यूस स्मॉल c से है और उसका हाइपोटेन्यूस स्मॉल b से है, जिसको मैं यहां पे मैं रीजन ये दे दूंगा, रेशो इक्वल होती है किसके लिए, फॉर सिमिलर ट्राइंगल। अब यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, cx, b स्क्वायर इक्वल टू cx, मेरे पास b स्क्वायर इक्वल टू cx आ गया, या x इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइड बाई c इज इक्वल टू क्या आया, x आया। इसका मैं नाम रख लेता हूं 1। जिस तरह मैंने पहले वाले का काम किया सेम इसी तरह मैं दोबारा जा रहा हूं, और अब दूसरे ट्राइंगल का कौन सा ट्राइंगल, इसी ACB को चेक करने जा रहा हूं ट्राइंगल 2 के साथ। उसका नाम क्या है, ट्राइंगल CDB। उसमें भी मुझे तीनों एंगल सेम करने हैं, हर सूरत में मुझे तीनों एंगल्स चाहिए उसके भी। तो पहला तो यह है कि आपके पास कोई एक ही एंगल है, एंगल बी दोनों में है, तो एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्ग्रुएंट। सेल्फ कॉन्ग्रुएंट के बाद एक चीज हो गई, अब दूसरा एंगल कौन सा है, राइट एंगल कहां पे बना है, वहां पे D पे बना हुआ है, एंगल CD इसके C पे बना हुआ है इस वाले का, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू, वहां पे D पे बना हुआ है एंगल CDB, बोथ आर राइट या बोथ इक्वल टू 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन की थी आपने। अच्छा, उसके बाद तीसरा एंगल तो कंफर्म हो गया कि कंप्लीमेंट्री है, इधर एंगल बच गया एंगल A और उधर बच गया एंगल C, तो आपने इसको लिखना है कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री टू एंगल B है, क्योंकि ये तो राइट है, राइट के अलावा जो बाकी दो एंगल्स हैं उन्हें दोनों मिलकर 90 बनाना है, तो वो कंप्लीमेंट्री टू एंगल B भी लिख सकता हूं, सिर्फ कंप्लीमेंट्री लिख दो बस। अगेन वही 3 एंगल्स जब किसी भी ट्रायंगल के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल बोले ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDB। फिर वही रीजन लिखूंगा कि रेशो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जब ये बराबर हो जाए तो यहां अगेन वही बात हमारे पास आ जाएगी कि हमने फिर रेशो बराबर होगा, इस तरफ हम परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस, इधर का परपेंडिकुलर कौन है, A है और हाइपोटेन्यूस C है, A डिवाइड बाई C, उधर परपेंडिकुलर Y है, Y डिवाइड बाई A। ये दोनों करने के बाद अगर इसको सिंप्लीफाई करूं, मैं यहां लिख लेता हूं उसी को कंटिन्यू करते हुए, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो A स्क्वायर इज इक्वल टू YC या A स्क्वायर डिवाइड बाई C इज इक्वल टू Y, इसको मैंने 2 का नाम दे दिया। उसके बाद जब हमारे पास 1 और 2 आ गया तो हमने इन दोनों को, हमें पता है
कि x और y दोनों को ऐड कर दूं तो वो c के इक्वल है। x और y हमने स्प्लिट किया था c को दो हिस्सों में, तो वो c के इक्वल है। हम ये जानते हैं, हमने पहले इसको स्प्लिट किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन की सपोजिशन की थी या कंस्ट्रक्शन की थी। अब हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास है क्या, x की वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी, और y की वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी, और वो इक्वल टू क्या होगा, c। मैंने क्या किया है, मैंने ऐड कर दिया है 1 एंड 2 को। जब मैंने दोनों का एलसीएम लिया तो c आया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू सी, ये c उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ।